हेलो। 3 बार उबाल कर और चीनी थोड़ी कम लेते हैं हम। क्या? चाय की बात कर रहे हैं। कब पिला रही हैं अपनी पहली तनख्वाह की चाय? जी कौन बोल रहा है? हम शाम बोल रहे हैं। आपके ऑफिस का आज पहला दिन था तो सोचा हालचाल पूछ ले। ओ श्याम जी आप, पर आपको ये नंबर कहाँ से मिला? अरे आप तो घबरा गई। खुशी जी चिंता मत कीजिए, पूरा दिन लगाकर जासूस भिजवाकर पता नहीं करवाया आपका नंबर। सिर्फ जो बायोडेटा दिया था आपने उसे देख लिया। अच्छा। अब अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो काम की बात करें। नौकरी ठीक ठाक चल रही है या अपने गुस्से से ऑफिस भी बंद करवा दिया आपने? अब हम आपको क्या बताएं श्याम जी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। पहले तो वो अपॉइंटमेंट लेटर ही हमसे खो गया, फिर उन्होंने हमें एक बड़े से ऑफिस में भेजा, फिर देवी मैया की कृपा से हमें वहां दूसरी नौकरी मिल गई। बड़े ऑफिस? जी अब नौकरी तो नौकरी है ना श्याम जी, और काम तो हर तरह का अच्छा होता है। वैसे नौकरी तो दूसरी है, लेकिन इसका भी श्रेय हम आप ही को देंगे। कम से कम बुआ जी की पेंशन की परेशानी तो दूर होगी। पेंशन की परेशानी? जी वो सरकारी काम है ना, सरक सरक के हो रहा है, हाथ तंगे और ऊपर से जीती और हम। बुआ जी बहुत परेशान है। अरे तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, हम ही आपकी मदद कर सकते थे। खुशी जी तकल्लुफ बहुत करती हैं आप। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जी ये पूछिए कि हम क्या नहीं कर सकते। श्याम जी अगर आप हमारी मदद करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए खुशी जी, आपकी बुआ के अलावा भी इस एरिया में ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें इस मामले में मदद चाहिए, और हम ठहरे वकील। जी थैंक यू। अब वैसे अब हमें जाना होगा, नौकरी का पहला दिन है और बहुत देर हो गई। अब हमारी डील डिस्कस हो चुकी है। सो जेंटलमैन, AR फैशन हाउस से डील करना आपकी कंपनी के लिए एक सही फैसला होगा। वो करवाया बहुत अच्छा लगा। क्या फेशियल है, और वो गोल्ड फेशियल तो बहुत ही बढ़िया। मैंने ना थोड़ा सा वेट भी लूज कर दिया है। क्या है, तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इंटरकॉम चलाना नहीं आता, तुम इस ऑफिस में काम कैसे करोगी? वो इन्वेंट्री का नंबर नहीं लग रहा, कोई और नंबर है क्या? थोड़ी देर बाद कोशिश करो, पर मेरा दिमाग मत खाओ। जाओ यहाँ से। देवी माँ। So gentlemen, फाइनली ये डील डिस्कस हो चुकी है। मुझे नहीं लगता हमें कुछ और कहने की जरूरत है। कैसी अजीब सी जगह है, ना लोगों की कदर है ना आपकी। आपके लिए जो चलाना कैसे भूल सकते हैं? पर अब खुशी आ गई और हर रोज आपके लिए हम जो चलाएंगे। सो मिस्टर आर, अब हमारी फैक्ट्री के यूनिट्स देखने के बाद आपके मन में 0% डाउट रह जाएगा। Because we're the best. देवी मैया सुबह से 4 दीवारी में बंद है, और हमें तो लखनऊ की खुली हवा की आदत है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर होकर आते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। यहाँ सांस भी क्वालिटी को ध्यान में रख के ली जाती है। आप इंडिया की बेस्ट कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। मिस्टर रायज़ादा, ये सब डिलीवरीज टाइम पर तो हो जाएंगी ना? यहाँ सब कुछ टाइम से होता है। AR ग्रुप अपनी परफेक्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ कभी कुछ गलत नहीं होता।
यहीं पे मिलेगी वो चाय जिसकी हमें जरूरत है। चाय पत्ती रोक के, दूध चीनी ठोक के। बस 15 दिन की तो बात है, बुआ जी की मदद हो जाएगी और इस लाड गंवार को सबक भी सिखा देंगे। भैया जी एक चाय दीजिए ना। क्लाइंट्स को तो कुछ समझा के भेज दिया, पर पता नहीं चल रहा ये फायर अलार्म चला कैसे। मैम वो देवी मैया की मूर्ति के आगे किसी ने दिया जला दिया, इसलिए फायर अलार्म बज गया। किस इडियट ने किया ये लीजिए भैया आपके 2 रुपए। आपकी चाय पी के तो मजा आ गया। यहाँ पे 2 रुपए और अंदर 40 रुपए। हाँ देवी भैया, हम हर रोज यही से ही चाय पिएंगे। थैंक यू। वाह क्या चाय थी, और वो भी सिर्फ 2 रुपए में। अगर हर रोज हम ऐसी चाय पीते रहे ना तो दिन कैसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। वैसे भूख भी लग रही है, लेकिन पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, देर तो है। सर 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 टॉवल भी सर। अब आई ना जान में जान। ये तो वो, हम जब भी इस लाड गवर्नर से मिलते हैं कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हो जाता है। आज नहीं होने देंगे। चल खुशी निकल यहां से। एक मिनट, अब जब वो फिर से मिल ही गया है तो उसके पैसे लौटाने के लिए इसका घर का पता लेते हैं। शक्ति देना देवी मैया, बुरों के साथ बुरा तो बनना पड़ता है ना, लेकिन फिर भी हमारे गुस्से पे थोड़ी लगाम रखना। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे पैर। गंदगी हटा रहा हूं। ये मत समझिए कि हमें आपसे डर लगता है और ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। देखो आज मुझसे मत उलझना, अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रहे आप? हमें भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, बस अपने घर का पता बता दीजिए। यही उम्मीद थी तुमसे मुझे। जेब तक नहीं पहुंच पाई तो घर का रास्ता ढूंढ रही है। फिर से गलत बात है। संभाल के रखिए अपने पैसों को अपने पास। हमें उसे लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है और हम किसी के पैसे उधार नहीं रख सकते। आपके पैसे लौटाने हैं इसलिए घर का पता पूछ रहे हैं। कहां से दोगे इतने पैसे? किसी और को फंसा लिया क्या? आज आपने दिखाई दिया कि तमीज सोच से आती है, पैसों से नहीं। नौकरी लगी है हमारी। नौकरी? तुम्हें किसने नौकरी दी? अब हमसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? बात तो तुम करने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, आप जैसे लोगों से बात करना ही बेकार है। पर जाते जाते आपको यह बता दें कि सब लोग आपकी तरह खुदगर्ज नहीं होते। इतने बड़े ऑफिस में नौकरी लगी है, आप सोच भी नहीं सकते। किस इडियट ने नौकरी दी तुम्हें? अब किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप जानते भी हो वो लोग कितने बड़े हैं। बेवकूफ लोग हैं वो, और मुझे यकीन है कि तुम उन्हें उनकी बेवकूफी का एहसास जल्दी दिला दोगी। आप बिना किसी को जाने ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप जानते भी हो उन्हें। नहीं, पर तुम जैसों को अच्छी तरह जानता हूं, जो अपने फायदे के लिए किसी की भी गोद में गिर सकते हैं।
और तुमसे तुम्हारे बॉस का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। बस अब हमारे और हमारे बॉस के बारे में हम एक और शब्द नहीं सुनेंगे। तो मत सुनो, they're lost। Can't believe this। नुकसान कर दिया और इस बार हम ठीक से जवाब भी नहीं दे पाए। क्यों देवी मैया, हम बार बार इसी इंसान से क्यों टकराते हैं? आखिर आप चाहती क्या है? जिस दिन इसके पैसे देने जाएंगे ना, इसके 300 रुपए तो जरूर काटेंगे। रुपए, नौकरी, भाग खुशी भाग। सुबह लाने डांटा और अब ये सब। मैं बताऊं ना, आज का तो दिन ही मनहूस है। अब ये सब क्या है? अरे क्या बताऊं, आज किसी बेवकूफ ने ना माता की मूर्ति के आगे दिया जला दिया, जिससे ना सारे ऑफिस में फायर अलार्म बजने लगे और फुहारा चालू हो गया। फुहारा? सॉरी, स्प्रिंकल्स। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दरअसल हम। ओह, तो तुम्हें भूख लगी है तो बोलो ना, शर्मा मत, यहाँ सबको लगती है। सिम, पिज्जा ऑर्डर करो, तब तक हम कैफे में बैठते हैं। 1 मिनट। हेलो, हम लावण्या कश्यप के ऑफिस से बोल रहे हैं। हमें हमारे सप्लायर्स की लिस्ट चाहिए। कल क्यों? आज क्यों नहीं? अच्छा, ठीक है। वो इन्वेंट्री वाले कह रहे हैं कि सप्लायर्स की लिस्ट आज नहीं भेज पाएंगे। हम जरा लावण्या मैम को बता के आते हैं। 1 मिनट, बाद में बताना। पहले खाना।